परिहास नामा त्वद्भक्तिरेवं हरि गुरुदेव नामा यतोऽखिलं किलमधो मधुरं विरोधि तच्चामृचारु कविगानिकरैकहेतु। राग पेश के विजेता मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटधर आचार्य प्रवर श्री काशी चंद्र जी महाराज साहब गौर तपस्वी उपाध्याय प्रवर श्री गुणवन चंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से समस्त संसार के प्राणियों को साधना का मार्ग बताया, वो जिस रास्ते पर चले और जब उन्होंने अपनी साधना की सिद्धि कर ली तो जन जन को भी क्या किया, वही मार्ग बताया और कहने लगे कि जिस रास्ते पर मैं चला हूँ, जिस मार्ग पर मैंने चला है वो मार्ग प्रशस्त है और उसी मार्ग के माध्यम से केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए तुम भी क्या करो, उसी मार्ग पर चलो। भगवान महावीर स्वामी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें ऐसा ही करना है, यही सही रास्ता है। उन्होंने तो बता दिया कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन पुनः भगवान महावीर स्वामी ने उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर यही कहा, अपनी प्रज्ञा के माध्यम से सही मार्ग को चुनो और अपनी आत्मा को जैसे सुख उपजे वैसा करो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने तो यही कहा कि कल्याण के मार्ग को भी जानो और पाप के मार्ग को भी जानो। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधना फलीभूत कैसे होगी। इसीलिए 3 शब्द आते हैं, साधना, साधन और साध्य। हमारा परम और चरम लक्ष्य है कि हम साध्य तक पहुंच जाए और हमारा उद्देश्य, हमारा साध्य क्या है, क्या है आपका लक्ष्य? मोक्ष को प्राप्त करना। इट इज सो सिंपल। इंग्लिश में कहावत है, सिंपल थिंकिंग सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग है, या हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग है? क्या है? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। लेकिन आज का जमाना थोड़ा उल्टा चलता है। लोग सोचते कम है, सिंपल थिंकिंग और हाई लिविंग की सोचते हैं। लाइफस्टाइल बहुत हाई चाहिए, स्टेटस बहुत बड़ा चाहिए। किस बात का स्टेटस? व्हाट्सएप का स्टेटस या आपकी पर्सनालिटी का स्टेटस? कौन सा स्टेटस? आत्मबंधु, स्टेटस के चक्कर में फिजिकल बॉडी की स्टेट भी खराब हो जाती है और आत्मा का स्टेटस भी क्या हो जाता है। आप तो चले थे बड़े स्टेटस की ओर जाने के लिए। आत्मबंधु, आत्मा का बड़ा नुकसान हो गया। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि साध्य को पहले फिक्स करो कि मेरे जीवन का साध्य, मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। पहले आपको सेट करना पड़ेगा और जब साध्य तैयार है तो फिर क्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। और जब तक साधना करने के लिए क्या चाहिए, साधन चाहिए। भोजन खाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले साधन को जुटाना पड़ेगा। आप सामग्री को तैयार करते हैं, बनाना सीरा है, लेकिन सामग्री तैयार की रोटी की तो सीरा कैसे बनेगा। रोटी बनाने के लिए आपने आटा रखा, नमक रखा और पानी रखा, आटे को गूंथ दिया।
और अगर आटे के अंदर पानी डाल दिया है तो ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा? अगर व्यवस्थित क्वांटिटी में अगर आपने आटे को भुना है तो रोटी बनने के लिए आटा तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर पानी ज्यादा गिर गया है तो आप सोचेंगे अब क्या करें, वेस्ट तो नहीं किया जा सकता है, चलो कोई बात नहीं, पटोला बना लेते हैं, बस इतना कर सकते हैं। लेकिन क्या सीरा बनेगा? नहीं बनेगा। सीरा बनाना है तो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स चाहिए। वहां पर अगर गुड़ का सीरा बना रहे हैं तो फिर शक्कर का कोई काम नहीं है, और वही शक्कर का सीरा बना रहे हैं और वहां पर अगर आपने चाशनी बना दी, सोचा कि चाशनी हो तो क्या फर्क पड़ता है और शक्कर हो तो क्या फर्क पड़ता है, मीठा तो मीठा होता है, तो सीरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बन तो जा ही जाएगा, लेकिन वो टेस्ट अलग आएगा। लेकिन आप तो बड़े माहिर है टेस्ट को पता लगाने के अंदर, थोड़ा सा कुछ अंतर हो जाता है तो आप क्या कहोगे, आज मजा नहीं आया, आज कुछ अलग है। गलती से फोन में बातें करते करते खाना बना लिया तो शक्कर की जगह नमक पड़ जाता है, तो फिर आप छीटू करते रहेंगे। आपको बंधु, ये जो साधन जुटाने का कार्य है उसमें भी व्यक्ति को सावधानी रखनी पड़ती है, लौकिक जीवन के अंदर भी, भौतिक जीवन के अंदर भी, कि जो सामग्री जैसी चाहिए, जिस वस्तु के लिए चाहिए, जिस कार्य के लिए चाहिए, वो इसी तरह का साधन काम आएगा। आप बिजनेस करते हैं ज्वेलरी का, लेकिन ज्वेलरी के बिजनेस में कहीं पर स्टील तांबे का कोई स्थान है क्या? अगर आपका स्टील का बिजनेस है और वहां पर आप सोचो कि मैं सोने की कुछ आइटम ला के रखूं, तो क्या काम बनेगा? नहीं बनेगा। जो जिस फील्ड का बिजनेस करना चाहता है उसी प्रकार के साधनों को शॉप के अंदर रखना पड़ता है, तभी बिजनेस आगे बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा का लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, तो हम किस तरह के साधन जुटा रहे हैं? कैसा साधन? फर्स्ट ऑफ ऑल पता भी नहीं है कि क्या साधन होने चाहिए। इसीलिए ज्ञानी जन ने बताया, दो बातें याद रखना हमेशा, साधना के लिए आत्मनियंत्रण और आत्मशोधन दोनों जरूरी है। 2 A's, आत्मनियंत्रण और आत्मशोधन। आत्मनियंत्रण का मतलब होता है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। बहुत बार ये मन ललचाता है, नहीं नहीं आज सीरा नहीं खाने का मन है, आज लापसी खाएंगे, और थोड़ी देर बाद फिर मन डोलता है, नहीं आज सीरा भी नहीं चाहिए, आज लापसी भी नहीं चाहिए, लेकिन आज कुछ चटपटा खाना है। आपकी मम्मी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दे देगी, माँ कह रही है कि बेटा तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या खाना है, तुम बताओ। जब आप अपने बच्चे को बचपन से ही मेनू पूछने की आपकी आदत बन जाती है, और फिर जब बड़े होने के बाद उनके इतने सारे नखरे होते हैं, फिर आप कहते हो कि भाई एक एक के नखरे झेलते झेलते मेरा पूरा टाइम उसी में चला जाता है। आदत किसने डाली? आप ही नहीं डाली। बचपन से आपने बच्चे को कहा कि बेटा तुमको क्या अच्छा लगता है, भाना और नहीं भाना ये सारा माइंड के अंदर किसने फीड किया? आपने। बच्चे ने किसी के मुंह से सुना था कि करेला बहुत कड़वा होता है। बच्चा जब जन्मता है उसे पूछो, क्या उसे पता है कि कड़वा होता है करेला? नहीं। लेकिन आपके मुंह से, किसी के मुंह से सुना है कि कड़वा क्या होता है? करेला होता है। और मीठा क्या होता है? सीरा लापसी मीठी होती है, मिठाई मीठी होती है। तो आपने जिस तरह का टेस्ट आपके अंदर डेवलप किया, आपने बच्चे के माइंड में भी वही टेस्ट डेवलप किया है। रिसर्च कहता है कि बच्चे को पता नहीं होता है रेड क्या है, ब्लू क्या है, क्योंकि बचपन में हमारी आंखों की जो नसें होती है उसके अंदर कलर्स आइडेंटिफाई करने की क्षमता नहीं होती। बच्चे को आपने बता दिया, लाल रंग का एप्पल ला करके बता दिया, बेटा ये जो है ये लाल रंग का है, ये कलर क्या है? लाल है, रेड है, और इस शेप में जो भी होता है इसे क्या कहा? एप्पल का। बच्चे को आपने आइडेंटिफाई करना सिखाया। जब कोई वस्तु गोल गोल होती है, आपने बच्चे को सिखाया कि ये जो हार्ड होता है और ये जो गोल गोल होता है ये बॉल कहलाता है।
यही शिक्षा प्रारंभ होती है बच्चे की। बच्चे को नहीं पता ग्रीन कलर क्या होता है, रेड कलर क्या होता है। आपने अपने बच्चे को ये शिक्षा दी है या नहीं दी है? आप देते हो, आप कहोगे बेटा ये कौन सा कलर, ये ग्रीन कलर, बेटा ये कौन सा कलर, येलो कलर, तभी बच्चा पहचानने लगता है, नहीं तो उसे नहीं पता। ठीक उसी प्रकार खाने की सामग्री के अंदर भी उसे नहीं पता है, आपने ऑप्शन दिए। वही अगर बचपन से आपने ऐसे संस्कार दिए होते कि बेटा जो भोजन तैयार किया जाता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन्स भी है, मिनरल्स भी है, विटामिन भी है, शरीर के लिए पौष्टिक है और न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छा है, इसे खाना चाहिए जिससे शरीर में ताकत मिलती है, ब्रेन अच्छे से काम करता है। क्या कभी बचपन में बच्चों को इस तरह से सिखाया? क्या आपने बच्चे को कहा कि बेटा गुरुदेव ने कहा है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि जो भोजन सामने आ जाए उसे बहुत आराम से संभाव पूर्वक डिटैच्ड होकर के, वहीं पर कोई ममत्व भाव नहीं, डिटैचमेंट के साथ जो भोजन आया है उसे क्या कर लेना, मन में ये चिंतन करना कि स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है इसीलिए मम्मी ने ये बनाया है। कोई भी माँ अपने बच्चे को गलत भोजन नहीं देगी। ये कॉन्फिडेंस और ये पॉजिटिविटी अगर आपने बच्चे को दिया होता तो आज आपके बच्चे ये नहीं कहते कि मम्मी आज मुझे ये नहीं भाता है, आज मुझे ये खाने का मन है। आपने ही अपने रसनेंद्रियों को क्या किया, पोषण किया। ज्ञानी जन कहते हैं एक धापी तो चार भूखी और एक भूखी तो चार धापी। इंद्रिया कितनी? 5। और उन 5 इंद्रियों में से अगर एक को धपाने की कोशिश करेंगे रसनेंद्रिय को तो बाकी सब भूखी हो जाएगी। शरीर इंद्रियों के लोलुप बन जाएगा, काम वासनाओं के अंदर, विकारों के अंदर डूब जाएगा। वही अगर आपने इस एक रसनेंद्रिय को भूखा रखा, तपस्या की, साधना की, जिसके माध्यम से भले ही एक भूखी रह जाएगी लेकिन बाकी सारी इंद्रियां क्या होगी, शांत रहेगी। कौन सा ठीक रहता है? एक को धपाना ठीक रहता है या 4 को धपाना ठीक रहता है? प्रॉफिट का सौदा कौन सा? चारों को धपाना पॉजिटिव है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा पहले साधन को व्यवस्थित करो कि अगर आपका लक्ष्य आत्म साधना का है तो उसके लिए उसी तरह के साधन को जुटाना है और वो साधन होते हैं ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का और तप का। चिंतन कीजिए कि आपका ज्ञान किस ओर चल रहा है, दर्शन किस ओर चल रहा है। आत्मबंधुओं, विवेचना चल रही है तीर्थंकर पद प्राप्ति के 20 बोल। उन 20 बोलों में से प्रथम 7 बोल विनय के हैं, प्रथम 7 बोल स्तुति भक्ति के हैं, प्रथम 7 बोल गुणानुवाद के हैं। आत्मबंधुओं, नंदन मुनि ने इन 20 बोलों की आराधना की। भगवान महावीर स्वामी का जीव महावीर बनने के लिए तैयारी कर रहा है, यानी साधन जुटा रहे हैं। साध्य क्या है कि मोक्ष को प्राप्त करना, साध्य है तीर्थंकर पद की प्राप्ति होना, और साथ में साधन जुटा रहे हैं कि वहां पर तपस्या कर रहे हैं और 1 लाख वर्ष की संयम पर्याय के अंदर 11,60,000 मास खमन जिन्होंने किए। आत्मबंधुओं, साधन उत्तम है, उत्कृष्ट है और साथ में साधना भी वैसी ही है। अरिहंत, सिद्ध, प्रवचन, गुरु, सविर, बहुश्रुत और तपस्वी की स्तुति भक्ति करना, ये 7 बोल बताए गए। और 8वें बोल में आपने सुना था कि ज्ञान में कैसे उपयोग लगाना, ज्ञान के अंदर चिंतन मनन करते हुए मन को नियंत्रित करना, और जब मन को नियंत्रित कर लेंगे तो वहां पर आत्मा का नियंत्रण हो जाएगा। क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर कहा जाता है एगे जिए जिया 5, 5 जिए जिया 10, 10 जीवितानम सब सत्तु जिनामा। 1 को जीतने से 5 की जीत होगी, और अगर 5 की जीत होगी तो 10 की जीत होगी, और यही आत्मा के शत्रु है। इन पर अगर विजय प्राप्त कर लिया तो समस्त संसार के अंदर जितने भी, चाहे सांसारिक, भौतिक, लौकिक जितने भी शत्रु हैं वो कोई मान्य नहीं रखते।
बस एक को जीतना है, यानी मन को जीतना है, आत्मा को जीतना है। और जब आप अपने मन को नियंत्रित कर देते हैं, आत्मा को नियंत्रित कर देते हैं, तो बाकी चारों कसाई भी क्या हो जाते हैं, मंद पड़ जाते हैं। 5 की जीत हो गई तो फिर साथ में 500 इंद्रियों को भी आप क्या कर सकते हो, जीत सकते हो। और जब आपने 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली तो आप अपनी आत्मा के क्या बन जाएंगे, स्वामी बन जाएंगे, आप अपनी आत्मा के मित्र बन जाएंगे। आत्मबंधुओं, जब ये साधक आत्म नियंत्रण करता है, यानी साधन है, साध्य तक पहुंचने के लिए आत्म नियंत्रण साधन है। और आत्म नियंत्रण के लिए चाहिए कि आप अपने इंद्रियों को, कषायों को और मन को क्या करो, निग्रहित करो। आत्म नियंत्रण क्यों करना? आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि AUA फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि आत्म नियंत्रण के 3 उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य A के ऊपर आता है, यानी आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए क्या करना, आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए आत्म नियंत्रण जरूरी है। और दूसरा फॉर्मूला है U, यानी उन्नत जीवन की प्राप्ति के लिए। आध्यात्मिक जीवन भी चाहिए और उन्नत जीवन भी चाहिए। आपकी लाइफ बहुत हाई होनी चाहिए, यानी आपका लेवल क्या होना चाहिए, पूर्व भाव में जो आपके जीवन का लेवल था उससे आपका लेवल इस जन्म में क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, 1 लेवल अप। आत्मबंधुओं, हम अभी जो जीवन जी रहे हैं, ऐसा जीवन हम बहुत बार जी चुके हैं। खाना पीना, सोना और भी जो भी रेगुलर रूटीन है, ये रूटीन हमने इस जन्म में ही नहीं, अनेक अनेक जन्मों में किया है। इसीलिए आत्म नियंत्रण क्यों करना है, ताकि आपका आध्यात्मिक जीवन अच्छा हो और साथ में उन्नत जीवन की प्राप्ति के लिए। और तीसरा है A, यानी अच्छे जीवन के निर्माण के लिए। अगर ये AUA फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो आपका आत्म नियंत्रण का साधन व्यवस्थित हो जाएगा और आपका जीवन साधनामय बन जाएगा। आत्मबंधुओं, 9वें बोल के अंदर निरतिचार सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना और निरतिचार सम्यक दर्शन का पालन करना। आप प्रतिक्रमण के अंदर भी कहते हैं मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, कौन से पाठ से किया जाता है मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण? प्रतिक्रमण में एक पाठ आप बोलते हैं, अरिहंतो महादेवो जागत जीवाय सुसाहुनो गुरु जिणपनतम ततम यह सम्मतम महेश। इस अरिहंतो महादेवों के पाठ से साधक मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण करता है और जो भी अतिचार दोष लगे हैं उनका मिथ्यामितिक्रम इस पाठ के माध्यम से दे देता है। तो 9वें बोल के अंदर ज्ञानी जन ने बताया कि जो निरतिचार सम्यक्त्व का पालन करते हैं उसके अंदर अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर नामकरण का भी उपार्जन हो सकता है। नंदन मुनि ने वही किया कि सम्यक्त्व की उत्कृष्टता को पालन किया है। 10वां बोल विनय का, आपको हम कल बता रहे थे कि किस तरह से विनय भाव जागृत करने से साधक तीर्थंकर पद की प्राप्ति कर सकता है। जैसे अगर धरती के अंदर मिट्टी मृदु है, सॉफ्ट है, पोरस सॉइल, अगर मृदु मिट्टी होती है तो बीज बहुत ही अच्छे से पल्लवित, पुष्पित और फलित होती है। ठीक उसी प्रकार अगर अपने जीवन में विनम्रता है, अगर जीवन में मृदुता है तो हमारा जीवन भी कैसा होगा, इस जीवन के अंदर सम्यक दर्शन रूपी बीजारोपण हो सकता है। और जैसे ही सम्यक्त्व का बीज रोपित हो गया तो जीवन आगे से आगे उन्नति की ओर आगे बढ़ता जाएगा। आत्मबंधुओं, आज हम आगे बढ़ेंगे 11वें बोल की ओर। 11वां बोल बताया जाता है कि जहां पर षडावश्यक आवश्यक क्रियाओं का व्यवस्थित तरह से विधि पूर्वक आचरण करना, यानी उभय काल प्रतिक्रमण करना। सिंपल भाषा में कहे तो क्या करना, उभय काल यानी सुबह और शाम दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना। आत्मबंधुओं, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने की बात है, पहले और अंतिम तीर्थंकर के टाइम में कालोकाल प्रतिक्रमण का विधान है, यानी सुबह रायसी प्रतिक्रमण और सायंकालीन देवसी प्रतिक्रमण। लेकिन जो बीच के 22 तीर्थंकर होते हैं वो इतने
स्वभाव से भी ऋजु होते हैं, सरल होते हैं, इसीलिए वहां पर कालो काल की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की। उन्होंने वहां पर यही विधान रखा है कि बीच के 22 तीर्थंकर के समय में जब दोष लगे उसी समय हाथों हाथ प्रतिक्रमण करिए। लेकिन भगवान ऋषभदेव के टाइम पीरियड में जो साधक होते हैं वो जड़ और ऋजु होते हैं। सरल तो होते हैं लेकिन जड़ बुद्धि, जितना बोला उतना कर लिया। एक उदाहरण मिलता है कि जिस समय मुनिराज गोचरी के लिए जाते हैं, गोचरी से वापस लौटते लौटते बहुत देरी हो जाती है। लेट होने पर गुरु ने पूछा कि भाई आज आप लेट क्यों हो गए, गोचरी इतना लेट कैसे लाए? तो उस समय वो सरलता है लेकिन जड़ बुद्धि है। तो वो मुनिराज कहते हैं गुरु से, गुरुदेव आज जब वापस गोचरी लेकर के आ रहे थे तो मार्ग में देखा कि कोई नाटक चल रहे हैं, इसलिए देखने खड़े हो गए, इसीलिए क्या हो गए, लेट हो गए। गुरु ने कहा कि शिष्य, साधु को ऐसे रास्ते के अंदर चलते हुए नाटक को देखना नहीं लगता है, इसीलिए नाटक नहीं देखते। गुरु के आदेश का पालन करना है। ऋजु है लेकिन जड़ है। गुरुदेव ने कहा कि नाटक देखना नहीं लगता। अगले दिन जब गोचरी के लिए गए पुनः लेट हो गए। उस समय गुरु ने पूछा कि आज लेट क्यों? तो वहां पर वो कहने लगते हैं कि गुरुदेव आपने कहा था कि मार्ग में नाटक देखना लगता नहीं। आज जब हम वापस रिटर्न हो रहे थे वहां पर नृत्य चल रहा था और उसी को देखने में हम खड़े रह गए, इसलिए लेट हो गए। उस समय गुरुदेव कहते हैं शिष्य को कि देखो, साधु को ना नाटक देखना लगता है और ना ही नृत्य देखना लगता है। वो काम वासनाओं को जन्म देने वाला है, इसीलिए नाटक हो या नृत्य हो उसे क्या नहीं करना, देखने के लिए खड़े मत रहता। शिष्य ने स्वीकार कर लिया, जितना कहा उतना स्वीकार कर लिया। पहले तीर्थंकर के टाइम पीरियड में ऐसे साधक होते थे, जितना बोला उतना कर लिया। लेकिन जो 22 बीच के तीर्थंकर होते वो ऋजु और सरल होते और प्रज्ञ होते, बुद्धिमान होते। उनको अगर एक बार कह दिया कि नाटक देखना नहीं लगता तो वो आगे चल करके न नाटक देखते, न नृत्य देखते और न ही कोई ऐसे वैसे बातों में खड़े रह जाते। लेकिन जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के साधक होते हैं वो वक्र और जड़ होते हैं, सरलता बिल्कुल भी नहीं होती। वही इंसिडेंट अगर 24वें तीर्थंकर के समय के सिद्ध करना है तो वहां पर जब गुरुदेव कहते हैं कि नाटक देखना लगता नहीं, तो वहां पर शिष्य क्या कहता है, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आज नाटक देख लिया कल नहीं देखेंगे। तर्क कुतर्क करने की बुद्धि इस पंचम आर्य के अंदर है। इसीलिए ज्ञानी जन ने बताया कि जहां पर जड़ता है वहां पर कालो काल प्रतिक्रमण करना अनिवार्य है, नहीं तो भूल जाएंगे, सोचेंगे कि अभी प्रतिक्रमण नहीं करना है, कल करेंगे, बाद में करेंगे। इसीलिए पहले और 24वें तीर्थंकर के टाइम पीरियड में दोनों टाइम प्रतिक्रमण आवश्यक अनिवार्य बताया है। वही 22 तीर्थंकर जो बीच के होते हैं उस समय अगर 6 महीने तक कोई दोष नहीं लगा है तो 6 महीने तक भी प्रतिक्रमण नहीं करते, और वही अगर दिन में 4 बार दोष लगे हैं तो 4 बार प्रतिक्रमण कर लेते। जो साधक उत्कृष्टता के साथ आवश्यक क्रियाओं का आचरण करते हैं, जो षडावश्यक की आराधना करते हैं, षडावश्यक इसलिए कहा क्योंकि आवश्यक कितने हैं, 6, इसीलिए षड आवश्यक का अनिवार्य बताया है। और जो साधक उत्कृष्ट भावना के साथ षडावश्यक की आराधना करते हैं, उत्कृष्ट रसायन अगर प्राप्त हो जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। 6 आवश्यक कौन कौन से आप प्रतिक्रमण के अंदर कहते हैं? पहला आवश्यक कौन सा? ये सीक्वेंस ऐसा ही क्यों है? लंबे समय से आप प्रतिक्रमण कर रहे हैं और जो रेगुलर नहीं करते हैं वो कम से कम 15 दिन में एक बार साक्षिक पर्व के दिन प्रतिक्रमण करते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो सिर्फ चौमासी प्रतिक्रमण करते हैं 4 महीने में एक बार, और कुछ ऐसे साधक ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ
साल में एक बार संवत्सर का प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन फिर भी शब्द तो कान में पड़ते ही हैं। तो पहला आवश्यक सामायिक जहां पर समता भाव की प्राप्ति हो। हम जो साधना करने के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे पहले क्या आनी चाहिए? समता भाव आना जरूरी है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर 23 घंटे तक आपका दिमाग चलता रहता है सांसारिक कार्यों में। तो पहला आवश्यक सामायिक इसीलिए रखा है ताकि आपका माइंड क्या हो सके? सेटल हो सके, आपका माइंड शांत हो सके, आपके भीतर समत्व की भावना आ सके, आप सांसारिक सभी कार्यों से निवृत्त हो सके। इसीलिए पहला आवश्यक कौन सा? सामायिक। दूसरा 24 स्तव कह दो या चतुर्विंशति स्तव कह दो, जिसमें लोकस्य का पाठ बोला जाता है, 24 तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है। जब भीतर से समत्व की साधना हो गई, मन शांत हो गया है, उसके बाद भीतर से विनय गुण को प्रकट करना है, क्योंकि वही साधना फलीभूत होती है जिसके अंदर विनय का गुण हो। इसीलिए हम दूसरे आवश्यक में तीर्थंकर भगवंतों को याद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, जिसके माध्यम से भीतर विनम्रता की भावना जागृत हो। और तीसरा आवश्यक वंदना, यानी जो उत्कृष्ट वंदना होती है, हम गुरु के अवग्रह में प्रवेश करते हैं, उनके ऑरा में, उनके आभा मंडल में प्रवेश करते हैं। मन के अंदर ये पॉजिटिविटी कि गुरुदेव आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, मैं आपके एनर्जी फील्ड में क्या करूं? प्रवेश करूं, मैं आपके अवग्रह में प्रवेश करूं, ताकि मैं अपने आप को विनयवान बनाऊं, अपने आप को विनम्रता के साथ, सरलता के साथ आपके समक्ष समर्पित हो जाऊं। ये तीसरे आवश्यक का उद्देश्य। पहले आपने अपने आप को शांत किया, फिर तीर्थंकर भगवंत की स्तुति की, और उसके बाद आपने गुरु को उत्कृष्ट वंदना की, इच्छामी खबा समनों के पाठ से, क्योंकि ये पाठ उत्कृष्ट वंदना कहलाती है। फिर चौथे आवश्यक के अंदर आप प्रतिक्रमण करते हैं, मेन पार्ट चौथा। और उस प्रतिक्रमण के लिए हमने क्या किया? अपने बॉडी को, माइंड को तैयार किया, ताकि हम वास्तव के अंदर 5 प्रकार के प्रतिक्रमण कर सके। पहला प्रतिक्रमण मिथ्यात्व का। पूरे दिन भर में कहीं भी कोई मिथ्यात्व का दोष लगा है, सम्यक्त्व में कहीं कोई दोष लगे हैं, अतिचार दोष लगे हैं, उनका हम क्या करते हैं? मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। उसके बाद अव्रत का प्रतिक्रमण। ज्ञानी जन ने कहा, जो साधक अव्रती है वो स्वयं क्या कर रहा है? पापों को निमंत्रण दे रहा है। तो सबसे पहले प्रतिक्रमण करने से पहले क्या करना चाहिए? पहले व्रतधारी श्रावक श्राविका बनने चाहिए। अगर आप पूरे ही खुले हैं तो फिर प्रतिक्रमण किस बात का? किसका प्रतिक्रमण करेंगे? आप प्रतिक्रमण के अंदर क्या कहते हैं कि इनका मुझे अतिचार दोष लगा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अतिचार दोष तब लगता है जब आपने त्याग व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण किया है। अगर आप पूरे ही खुले हैं तो सब कुछ पाप ही है ना, फिर उसमें अतिचार किस बात का? यानी जन ने 4 बातें बताई है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। आचार्य श्री लालचंद जी महाराज साहब वो कहते हैं, अतिक्रम इच्छा जानिए, व्यतिक्रम साधन जुटाए, अतिचार देश भंग है और अनाचार पूर्ण भंग होए। इन 4 बातों को समझने के लिए ये दोहा बता दिया। अतिक्रम इच्छा जानिए, मान लो कि आपके उपवास है, थोड़ी सी क्षुधा वेदनीय के कारण से मन में थोड़ी हलचल मच गई, मन में सोचा कि मुझसे तो तपस्या होती नहीं, एक काम करता हूँ, पारणा कर लेता हूँ। अतिक्रम इच्छा जानिए, पारणा करने की क्या हो गई? इच्छा हो गई। कौन सा दोष? अतिक्रम। फिर बाद में आपने घर पर कह दिया, नहीं नहीं मुझसे तपस्या नहीं होती, तुम एक काम करो, मेरे पारने की तैयारी कर दो और उकाली वगैरह बना दो। व्यतिक्रम साधन जुटाई, उकाली बनाने के लिए तैयारी कर दी, केर भिगो दिए, सब साधन तैयारी कर ली। कौन सा दोष? व्यतिक्रम। अतिक्रम इच्छा जानिए, व्यतिक्रम साधन जुटाए। फिर बाद में उकाली तैयार हो ही रही थी और तैयार होने के बाद आपके सामने रख दी, और जैसे ही सामने रखी और मुंह तक ले गए, मन में विचार आया,
आधा दिन तो बीत गया है, अब थोड़ा सा बचा है, थोड़ी सी दृढ़ता रखता हूँ, कोई बात नहीं, बस मुंह तक लेके गए और फिर मन में ख्याल आया तो वापस रख दिया। अतिचार देश भंग है। अल्प रूप से क्या हो गया है, व्रत भंग हो गया, पूरे भंग नहीं हुआ है, हल्का सा थोड़ा सा। फिर बाद में मन को दृढ़ बना लिया, लेकिन अगर दृढ़ता नहीं रखी, अतिचार तक नहीं रुके, फिर सोचा नहीं कर लेता हूँ, पूरी उकाली पीली पारना कर लिया, कौन सा दोष, अनाचार। आत्मबंधु, ये 4 स्टेजेस होते हैं व्रत भंग होने। और वही अगर आपने पूरा ही खुला रखा है, आपने कोई त्याग नहीं किया, कोई व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं किए, आपने संकल्प जा हिंसा का त्याग नहीं किया, पहले व्रत के अंदर पहला अणुव्रत तुलाओ पाणाई वायाओ, प्राणों का अतिपात करना, प्राणातिपात, प्राणों का घात करना और उसकी मर्यादा करना, उसका विरमण यानी उसे रोक देना, क्या है, पहला अणुव्रत। अगर आपने अहिंसा रूपी अणुव्रत व्रत अंगीकार नहीं किया है तो फिर श्रावक किस बात का कहलाते हैं? सिर्फ टाइटल के लिए आप श्रावक कहला रहे हैं, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं एक व्रतधारी जाओ 12 व्रतधारी। कम से कम एक व्रत तो हर एक साधक को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और वो पहला व्रत है अहिंसा व्रत, यानी प्राणातिपात विरमण। ज्ञानी जन ने कहा कि एकेंद्रिय का जो आरंभ समारंभ होता है वो गृहस्थ जीवन में होता रहता है, उसके लिए भगवान ने कुछ नहीं कहा, चाहे पृथ्वी काय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, इसका छेदन भेदन आरंभ जहाँ हिंसा होती है वहां पर मारने की बुद्धि से आप मारते हैं क्या? नहीं मारते। लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए ये आरंभ जहाँ हिंसा होती है, इसीलिए पहले व्रत में स्थावर जीवों के लिए कुछ नहीं कहा, वहां पर ये कहा त्रस्त जीव, यानी जो मोबाइल लिविंग बीइंग से जो त्राण उत्पन्न होने पर हलन चलन करे वो कौन से जीव? त्रस्त जीव। कोई चींटी है, आपने सामने कुछ रख दिया तो वो चींटी क्या करेगी? अपना डायरेक्शन बदल देगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरे प्राणों को यहाँ पर खतरा है। तो ठीक उसी प्रकार जब ऐसी पीड़ा उत्पन्न होने वाली है, त्राण उत्पन्न होने पर जीव जब हलन चलन करे उसे कौन सा जीव कहा? त्रस्त जीव कहा। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एकेंद्रिय है, जो हलन चलन नहीं कर सकते। आज के साइंस की भाषा में कह दो तो मोबाइल लिविंग बीइंग्स और इमोबाइल लिविंग बीइंग्स। जो स्थावर जीव होते हैं वो इमोबाइल और जो त्रस्त जीव होते हैं वो मोबाइल लिविंग बीइंग्स, यानी जो हलन चलन करते हैं। तो श्रावक श्राविका के लिए त्रस्त जीवों के लिए कहा जो बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, इन त्रस्त जीवों को मारने की बुद्धि से नहीं मारना। और साथ में ये भी कहा जो पीड़ाकारी है, जो सापराधी है, इन जीवों को अगर कुछ किंतु परंतु करना पड़े तो आगार, लेकिन निरपराधी को कभी मारने की बुद्धि से, आकुति की बुद्धि से नहीं मारना। ये पहले व्रत में बस इतना ही दिया जाता है कि मारने की बुद्धि से संकल्प पूर्वक इंटेंशन बना करके, प्लानिंग बना करके, योजनाबद्ध तरीके से किसी जीव की हत्या नहीं करना। मच्छरों को मारने के लिए जोर जोर से कर रहे हैं, कौन सी हिंसा? संकल्प जा हिंसा, मारने की बुद्धि से मार रहे हैं। मन में ये सोचते हैं मच्छर बहुत ज्यादा है, इनको मार देना अच्छा है, इसमें क्या लग जाएगा? संकल्प जा हिंसा लग जाएगी। और जो व्रतधारी श्रावक होते हैं वो संकल्प जा हिंसा के त्यागी कहलाते हैं। मारने की बुद्धि से किसी को भी नहीं मारना, पहले से ही विवेक रखना। आप जब अपना घर बनाओ तो क्या करना चाहिए? पहले से ही आपके दरवाजे और विंडोज के लिए आप पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करेंगे। नेट वाले दरवाजे लगाएंगे तो हिंसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले से ही विवेक रखना कि कैसे कैसे मैं हिंसा से बच सकूं। इसीलिए पहले अनुव्रत में कहा, बोल दीजिए, पहला अनुव्रत तुलाओ पाणाई वायो वेरमणम त्रस्त जीव इंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय जान के पहचान के संकल्प पूर्वक मारने की बुद्धि से मारने का बचाव। जानबूझ करके मारना नहीं किसी को।
आप जैन हैं, किसी पंचेंद्रिय जीव की हत्या करेंगे नहीं, किसी का मर्डर करेंगे नहीं, किसी मूक पशु पक्षियों को स्लॉटर हाउस में भेजेंगे क्या? नहीं भेजेंगे। अगर प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं किया तो संपूर्ण विश्व के अंदर, संपूर्ण लोक के अंदर जहां कहीं भी हिंसा हो रही है उन सभी का दोष लगता है। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब तो कहते हैं, अगर किसी ने अपने शरीर को घोसिराया नहीं अंतिम समय के अंदर, और अगर उसके हड्डी से कोई शिकारी तीर की नोक बना करके उससे शिकार करता है तो भी उसकी क्रिया का दोष उस जीव को लगता है जिसकी वो हड्डी थी। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि जीवन समाप्त हो उससे पहले शरीर से कनेक्शन त्याग व्रत प्रत्याख्यान के माध्यम से कट कर देना चाहिए। उसी का नाम है संलेखना संथारा। जब आप अपने शरीर के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग कर देते हैं, शरीर को ओसिरा देते हैं। आत्मबंधुओं, पहला व्रत अंगीकार करने के अंदर साथ में ये भी ज्ञानी जन ने कहा कि अगर आपके शरीर में कोई पीड़ा हो रही है या स्वजन परिजन के अंदर कोई तकलीफ हो रही है, आपके आश्रित जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ किंतु परंतु करना पड़ता है तो आगाह साथ में ये श्रावक श्राविका को छूट दे दी कि अगर कभी अपराधी को दंड देना पड़े स्वयं की रक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस, आज का कानून भी कहता है कि जो सेल्फ डिफेंस के अंदर जो भी कदम उठाए जाते हैं वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। और प्रभु महावीर स्वामी भी अपने गृहस्थ धर्म के आगार धर्म में भी यही कह रहे हैं कि जो अपराधी को दंड देना है स्वयं की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, संघ समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए या शरणागत की रक्षा के लिए कुछ किंतु परंतु करना पड़ता है तो आगाह। हिंसा तो हिंसा होती है लेकिन व्रत भंग नहीं होता। और साथ में जब व्रत अंगीकार कर लेते हैं तो जो हिंसा हुई है उसको गुरु के समक्ष आलोचना करके यथा योग्य प्रायश्चित ले लेना चाहिए, जिससे आत्मा शुद्ध बन सकती है। अगर आपने जीवन में कभी एक भी व्रत अंगीकार नहीं किया है तो एक ये पहला अनुव्रत अंगीकार करना अनिवार्य है, आपको अंगीकार कर लेना चाहिए। साथ में विवेक रखने के लिए ये भी कह दिया कि कभी जीवन में आत्महत्या करनी नहीं, क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं आत्मघाती महापापी। कभी जीवन में आत्महत्या करनी नहीं, किसी जीव की हत्या करनी नहीं, और साथ में अबॉर्शन का पाप जीवन में कभी नहीं करना, किसी को एडवाइस भी नहीं देना। पहले से ही विवेक, अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आपको पहले से ही ध्यान रखना है, विवेक रखना है, तो वहां पर अबॉर्शन का पाप कभी जीवन में नहीं करना। और साथ में ये भी कह दिया कि अगर डॉक्टर ने कह दिया कि दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं, किसी एक जीव की रक्षा हो सकती है, या बच्चा अंदर ही स्टिल डेथ हो जाती है, बच्चा अंदर ही हार्ट बीट कमजोर हो गई है और बच्चा अंदर ही अगर मृत्यु को प्राप्त कर गया है, या कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है जहां पर शरीर के अंदर जहर फैल जाता है अंदर ही अंदर, तो उस समय डॉक्टर अगर कहता है अबॉर्शन के लिए, उस समय अगर कुछ किंतु परंतु करना पड़े तो आगार, लेकिन खुद की इच्छा से जानबूझ करके किसी जीव की हत्या नहीं करनी। मन के अंदर चिंतन करना कि अगर एक घर के अंदर सदस्य बढ़ रहा है तो कमाने के लिए दो हाथ बढ़ रहे हैं, तो वहां पर पॉजिटिव थिंकिंग रखना। आप सोचते हो एक ही बच्चा रखना है, एक ही बच्चा चाहिए, फिर बाद में आखिर होता क्या है कि जब कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है उस समय आप एक बच्चे को जिनशासन की सेवा में अगर देना चाहते हैं तो भी दे नहीं सकते। लेकिन वही अगर आपके पास आपकी 2-3 संतान है, आप छाती ठोक करके कह सकते हैं मेरे 3 संतान है, एक को मैं क्या कर दूं, जिन्हें शासन में समर्पित कर दूं। ऐसी भावना जागरूक होती। तो इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा स्वयं को गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी विवेक रखना, और जैसे जैसे आप विवेक रखेंगे तो आप अहिंसा की ओर आगे बढ़ेंगे। साथ में ये भी कह दिया घर के अंदर जो आप सामग्री का उपयोग करते हैं, चाहे धान्य हो, कोई भी वस्तु हो, वहां पर
आप पहले से ही विवेक रखें कि जीवों की उत्पत्ति ना हो, लेकिन परिवार की, घर की सुरक्षा के लिए कुछ किंतु परंतु करना पड़ता है, तो उसमें भी क्या रखा, आगार रखा। लेकिन साथ में ये विवेक जरूर रखना है, मन में ये चिंतन, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि उस कीटनाशक दवाई से उस जीव को मार दो, ये भावना नहीं रखना। आप तो अपनी भावना को पॉजिटिव रखना और ज्यादा जीवों की उत्पत्ति न हो, प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, अगर कभी कुछ किंतु परंतु उपयोग में लेना पड़े तो अगर कोई पहला व्रत अंगीकार करना चाहते हैं तो वो खड़े होकर के व्रत अंगीकार कर ले। चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। व्रतधारी केवल टाइटल से नहीं, वास्तव के अंदर व्रतधारी श्रावक श्राविका बनने का अवसर मिल रहा है। तो पहले व्रत के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जीवन में पालन कर सकते हैं। किसी को मारने की बुद्धि से मारते हैं क्या? नहीं मारते हैं। किसी की हत्या करने का प्लान है क्या? नहीं है। किसी का मर्डर करने का प्लान है क्या? नहीं है। जैन होने के नाते नरक गति में जाने जैसे कर्म हम करते नहीं, इसीलिए व्रत अंगीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। सारे जितने भी छूट है, आगार है, वो सब मैंने बता दिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी व्रत अंगीकार करना चाहते हैं वो खड़े होकर के अंगीकार कर सकते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आज दिन तक जो भी आरंभ जा हिंसा, संकल्प जा हिंसा, जो भी कुछ मन से, वचन से, काया से कोई अतिचार, दोष या कोई हिंसा का पाप लगा हो, उनका अंतःकरण से, तीर्थंकर भगवान की साक्षी से, गुरुदेव की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम बोल दीजिए, मिच्छामि दुक्कडम। आज से पहला अनुव्रत खुल्लाओ पाणाई वायो वेरमणम त्रस्यो वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरेन्द्रिय पंचेन्द्रिय, जान के, पहचान के, संकल्प करके, मारने की बुद्धि से मारने का पचकार, दुविहम तिविहनम न कर्मी न कर्वेमि मनसा वयसा कायसा तस बनते परिकमामि निंदामि गजामि अपानम ओसिरे ओसिरे। बोलिए ओसिरामी का मतलब होता है कि मैं इस व्रत को ग्रहण करता हूँ। आज से आप व्रतधारी क्या बन गए हैं? केवल टाइटल से नहीं, आप वास्तव में व्रतधारी बन गए हैं। तो व्रत अंगीकार करने के बाद जो साधक शुद्धता के साथ प्रतिक्रमण करते हैं, व्रतों की आलोचना करते हैं, वो साधक उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हैं। और जब प्रतिक्रमण करते करते उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो जाता है। तो ये चौथे आवश्यक के अंदर प्रतिक्रमण। उसके बाद पांचवा आवश्यक क्या है? कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग करना। उत्सर्ग का मतलब है डिटैच होना, यानी शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है, शरीर के प्रति जो अटैचमेंट है, उसका क्या कर देना? त्याग कर देना। आप ध्यान में बैठे हैं, कायोत्सर्ग में बैठे हैं, और अगर मच्छर भिनभिना रहे तो आपका कंसंट्रेशन कहाँ नहीं जाना चाहिए? मच्छर की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो शरीर के प्रति अटैचमेंट है। मच्छर ने काट लिया तो, किसी ने कुछ कर दिया तो, ये सब कायोत्सर्ग में नहीं होना। इसीलिए पांचवें आवश्यक के अंदर हम कायोत्सर्ग करते हैं और छठे आवश्यक के अंदर हम प्रत्याख्यान लेते हैं। और आज आपने क्या किया है? प्रत्याख्यान ग्रहण किया है। जिन्होंने भी प्रत्याख्यान ग्रहण किया है वो सभी साधुवाद के पात्र है। और आप व्रत अंगीकार करके आश्रम के द्वार को क्या कर दिया? बंद कर दिया। समस्त लोक के अंदर जितने भी संकल्प पूर्वक हिंसा हो रही है, उन सबका आपने आज क्या कर दिया? कनेक्शन कट कर दिया। और जब आपने संकल्प का हिंसा का प्रत्याख्यान ग्रहण कर लिया है तो अनावश्यक पाप क्या हो गए हैं? आपकी आत्मा से कट हो गए हैं। और साथ में आपके जीवन में अहिंसा का प्रादुर्भाव हो गया है। आज अहिंसा का भीतर से उदय हुआ है। तो जैसे जैसे साधक तीर्थंकर पद प्राप्ति के 20 बोलों की आराधना करते हैं, वो नंदन मुनि ने भी आराधना की, अहिंसा का पालन किया, इसीलिए तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। आगे के बोलों के अंदर किस तरह से उन्होंने आराधना की, साधना की, और ऐसी उत्कृष्ट साधना करते हुए आत्मा का कल्याण किया। जैसे जैसे हम सुनेंगे आत्मा को आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की।